अब जब आरएसएस पे बैन लगाने की बात होने लगी तो मोहन भागवत ने ऐसा बोला कि बस ये आखिरी है। उसका कारण क्या था? देखिए, अभी आपको समझना होगा, अभी एक अभिनेत्री हैं जिनकी पिक्चर फ्लॉप हो गई है, नाम शायद आपको मालूम ही होगा। उनकी फिल्म फ्लॉप क्यों हुई है? खैर, हम ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। उनकी फिल्म आई आपके सामने, ये फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, आपका पूरा कैरियर फ्लॉप हो चुका है। अभी कर्नाटक में जामा मस्जिद में पूजा करने की घोषणा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और तमाम दल ऐसे जो हिंदूवादी संगठन हैं। देखिए, आपको ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो हो रहा है काम, ये किस लिए हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम का जो मसला है पूरे देश के अंदर आज फैलाया जा रहा है। ये जहर फैलाने का जो काम किया जा रहा है, ये जो देश की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पूरे देश के अंदर अमूमन यही स्थिति बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि आने वाले समय के अंदर, आने वाले 2 साल के अंदर लोकसभा का चुनाव आ रहा है। एकदम से कोई भी काम नहीं किया जा सकता। अलग अलग जगह पर छोटे छोटे स्तर पर दंगों को भड़काया जा रहा है, जनता को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ये समझना होगा कि वो प्रयास किस लिए किया जा रहा है, उसका अंत कहाँ है, अल्टीमेट उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, उसका फ़ायदा किसे पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसको फ़ायदा पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, यकीनन वही व्यक्ति ये काम कर रहा है। अगर आपको सही मुद्दे पर बात करनी थी तो 8 साल के बाद में आज आप ये कह सकते थे कि हमने पिछले 8 साल में ये काम किया, हमने शिक्षा पे काम किया, हमने स्वास्थ्य पे काम किया, हमने ये काम किया, हमने क्या काम किया। जब आप इन चीज़ों को साफ सुथरा हमें बताते, देश की जनता के सामने रखते, तो यकीनन ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है आपकी। लेकिन जो जिस तरीके से मोहन भागवत ने का बयान आपने सुना होगा, मोहन भागवत ने कहा कि अब जो है हमारा खत्म हो गया, ये लास्ट तक ज्ञानवापी जैसा मुद्दा जो उछाला गया, तो क्यों अब जामा मस्जिद कर्नाटक में क्यों चला गया? देखिए, आरएसएस इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका था और आरएसएस पे बैन तक लगाने की बात होने लगी थी। अब अगर आज की तारीख में भी, और यकीन मानिए, आप मोहन भागवत की बात पर विश्वास मत करिए, ये जितने भी संघ से जुड़े हुए लोग हैं, ये दो गले सांप, दो मुँहे सांप हैं। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन गांधी जी को नमन करते हैं। अगर वो सही मायने में गांधी जी को नमन करते हैं तो गोडसे मुर्दाबाद का नारा क्यों नहीं लगाते? आपका ये दोगला चरित्र, दोगला चेहरा अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लेकिन अब आपको समझना होगा कि सच जो है वो जनता के सामने आएगा। ज्ञानवापी का सच क्या निकला? ज्ञानवापी का सच क्या निकला? आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगा, मंदिर को डिस्ट्रॉय करेगा, कोई हिंदू मस्जिद को डिस्ट्रॉय करेगा, तो क्या वहाँ के जो अवशेष हैं उनको सही सलामत रखेगा? क्या वो मंदिर तोड़ देगा और शिवलिंग को रखेगा? एक कॉमन मैन, एक समझदार व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इन चीज़ों को बड़े आसानी से समझ सकता है कि ये जो चीज़ें बताई जाती हैं ये सही नहीं है, ये झूठ है, झूठ फैलाया जाता है। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता है हमारे देश में, जो भारतीयता, जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है कुछ नेताओं के द्वारा और कुछ कट्टरवादी शक्तियों के द्वारा। वीडियो आ गई है सामने, तो उससे ये कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष ने कुछ वीडियो शेयर किए, कुछ मुस्लिम पक्ष ने। आपको क्या लगता है? देखिए, आपको ये सोचना होगा कि भारतीयता यानी कि देश में एकता स्थापित करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, सवाल भी वही होने चाहिए। जब राम मंदिर का निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये विषय आस्था से जुड़ा हुआ है, आस्था से जोड़कर जब आपने निर्णय दिया तो आपने एक और उन कट्टरवादी ताकतों को शक्ति दे दी कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भी कानून आपके लिए साथ देने के लिए तैयार रहेगा, आपका साथ देगा। इमोशंस के बेसिस पे आपके फैसलों को सही ठहरा दिया जाएगा। या मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके फैसले को गलत पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन जिस वक्त ये निर्णय दिया गया उस वक्त हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था कि ये शक्तियाँ यहाँ रुकेंगी नहीं, ये कट्टरवादी शक्तियाँ, देश तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, ये यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये यहाँ से आगे भी बढ़ेंगी और उसका ट्रेलर जो है वो आज आप देख रहे हैं। मोहन भागवत के बयान को आप किस रूप में देखते हैं? क्या यही लोग शामिल होते हैं या फिर ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो इस तरीके से? देखिए, धर्म एक निजी विषय है और जब धर्म के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक गिरोह बन जाता है और जब गिरोह बन जाता है तो उसको धर्म से कोई मतलब नहीं होता। और इसी तरीके से अब जब आरएसएस पे बैन लगाने की बात होने लगी तो मोहन भागवत ने ऐसा बोला कि बस ये आखिरी है। उसका कारण क्या था? क्योंकि अब आने वाले समय के अंदर जो 100 साल होने जा रहे हैं, आरएसएस को पूरी तरीके से भारत में बैन किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आरएसएस को बैन किया जाएगा? क्योंकि अभी तो ये कह रहे हैं कि अभी बीजेपी का शासन का अंत ही नहीं होने वाला, अब शुरू हुआ है बीजेपी का। देखिए, सपने तो कोई भी देख सकता है, सपने देखने में तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन असली सवाल ये है कि देश की जनता की असली नब्ज़ क्या है,
देश की जनता असलियत में क्या मांग रही है। उसको थाली में रोटी चाहिए या गोली चाहिए, रोटी चाहिए या रोटी चाहिए या गोली चाहिए, बच्चे को शिक्षा शिक्षा चाहिए या बच्चे के हाथ में हथियार चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देश की जनता समझ रही है। आज कश्मीर के अंदर भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, दलित सब समाज के लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दर्द भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है कि ये जो जहाँ हम एक और तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, ये एकता कैसे स्थापित हो रही है। एक तरफ मंदिर मस्जिद और एक तरफ 3 दशक पहले का जो सेम जैसा टेरर और उसी तरीके का पलायन का सीन अब देखने को मिल रहा है कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों के रूप। क्या कहें कश्मीरी पंडितों के मामले में? देखिए, आज का नवभारत टाइम्स था, उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट, मैं आपको बता देता हूँ। मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि आप लोग कश्मीर छोड़कर मत जाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज से 23 साल बाद एक प्रधानमंत्री पद का लालची व्यक्ति आएगा, ऐसा ही कोई संगी दोगला व्यक्ति आएगा, दो मुँहा सांप आएगा, जो ये बोलेगा कि मस्जिदों से ये ऐलान हुआ था कि हिंदुओं, ब्राह्मणों, कश्मीर छोड़कर चले जाओ। जैसा 1990 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाया 2013 के अंदर और सत्ता में आ गई। तो यही जो जहर फैलाने का काम है कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ कट्टर लोग कर रहे हैं। हमारा फोकस होना चाहिए, ऐसी कट्टरवादी ताकतों को पहचाना जाए और उन ताकतों का बहिष्कार किया जाए। मुस्लिम आप कह रहे हैं साथ हैं, वहाँ मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, फिर क्यों हिंदुओं को पलायन करने की बात आ रही है? समस्या भारतीय जनता पार्टी या जो इनके समर्थक है, इनका ये कहना है कि वहाँ के मुस्लिम इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मारे जाने वाले लोग मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, और वो लोग एकता का संदेश दे रहे हैं क्योंकि वो लोग जुल्म नहीं कर रहे हैं। तो कहती है पाकिस्तानी लोग हैं। हाँ, अगर पाकिस्तानी हैं तो भाई 8 साल में तो आपने उनकी कमर तोड़ दी थी। 370 जब आप कहते हैं हटाई हमने, जब हमने नोटबंदी की तो आपने तो पाकिस्तान की भी कमर तोड़ दी थी, आतंकवाद की भी कमर तोड़ दी थी। तो भाई आज अगर आतंकवाद दोबारा से हो रहा है तो बॉर्डर से अगर आतंकवादी आ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है, ये जवाब देना होगा आपको। जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में 3 बारी संपर्क कर चुका हूँ कि मैं कश्मीर के मुद्दों में बहुत नज़दीकी से बहुत काम कर रहा हूँ और कश्मीर के ऊपर एक ठोस नीति बनाने का काम कर रहा हूँ कि 2024 के अंदर आने वाली जो सरकार है उसके अंदर हम कश्मीर को एक ठोस समाधान देंगे। लेकिन अगर आज भी मोदी सरकार ये चाहती है तो हम तैयार हैं उनको समाधान करने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए। जब मैं 3 बारी प्रधानमंत्री कार्यालय में बात कर चुका हूँ, वन साइडेड वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, रिटर्न में आप लेटर देते हैं, 8 महीने प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब नहीं आता है। तो ऐसे समय के अंदर आपकी मंशा पे सवाल खड़ा होता है कि आपको करना नहीं आता या आप करना नहीं चाहते। फिल्मों पर काफी वाहवाही लूटी गई, लेकिन उसके बाद फिर क्या लगता है कि सिर्फ प्रमोशन हुआ फिल्म का, उसके बाद ये नया सीन देखिए, फिल्मों का प्रमोशन करने का ही तो काम है देश के नेताओं के पास। देश तो विकसित हो चुका है, पूरा देश विकसित हो चुका है, हम अमेरिका को पीछे छोड़ चुके हैं, हमारी जीडीपी 10 ट्रिलियन हो चुकी है। 5 ट्रिलियन की बात बोली थी मोदी जी ने, 10 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी हो चुकी है। तो अब यही तो काम रह गया है, पिक्चरों का प्रमोशन ही तो करेंगे नेता, और रह क्या गया है? तो सही कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? बाकी तो जनता को निर्णय लेना है। आप अगर बोलेंगे, आपके व्यूअर्स के माध्यम से मैं एक संदेश दे देता हूँ, आज अगर आप बोलेंगे तो आपके बोलने की कीमत भी चुकानी होगी, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को आपके ना बोलने की कीमत चुकानी होगी। फिल्म के माध्यम से सब कुछ दिखाया जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान भी आ गई है, उसके पहले अक्षय कुमार की अब आएगी, उसके पहले उन्होंने विवेक अग्निहोत्री ने बनाया। क्या कहेंगे ये जो फिल्में आ रही हैं और फिल्मों पर टिप्पणी जो सरकार की होती है, उसके बाद का जो ये सीन ऐसे होते हैं, अश्र होते हैं, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम? देखिए, अभी आपको समझना होगा, अभी एक अभिनेत्री हैं जिनकी पिक्चर फ्लॉप हो गई है, नाम शायद आपको मालूम ही होगा। उनकी फिल्म फ्लॉप क्यों हुई है? खैर, हम ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। उनकी फिल्म फ्लॉप क्यों हुई है? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी चाहते, पिक्चर देखने भी ना जाते तो भी टिकट खरीद के उसकी फिल्म को हाउसफुल किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि आज देश की जनता, जब आप देश के प्रति गद्दारी पे उतर आएंगे, जब आप ये बोलेंगे कि देश को आज़ादी खैरात में मिली थी, देश को व्यक्ति थाली में परोस कर दी गई थी, तो देश की जनता जो एक और जाग रही है। आपके ऐसे देश विरोधी बयानों के ऊपर जब कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो ऐसे जनता एक्शन लेती है। ये सच्चाई आपके सामने, ये फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, आपका पूरा कैरियर फ्लॉप हो चुका है। ऐसे लोग तो रानी लक्ष्मीबाई और तमाम तरीके की अब आप रानी लक्ष्मीबाई बनिए तो रानी लक्ष्मीबाई का अपमान होगा। और आज की तारीख के अंदर आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द वो समय आने वाला है, जनता आमने सामने हेड ऑन टक्कर लेने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से आपका विरोध किया जाएगा।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।